हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है लियोनेल मेसी। ऑप्शन एक सही है। फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिकायत निवारण सूचकांक में चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा? सही जवाब है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ऑप्शन टू सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सही जवाब है RRR। हाल ही में RRR भारतीय फिल्म को दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में लिफ्ट किया? सही जवाब है सर जेरेमी फरार। हाल ही में सर जेरेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में लिफ्ट किया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया? सही जवाब है तमिलनाडु। भारत का वह तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पहली बार 2022 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीन, ईगा स्वेटेक को। निम्न में से ईगा स्वेटेक को पहली बार 2022 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया? सही जवाब है वाराणसी। ऑप्शन तीन सही है। चलिए ध्यान देंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का वर्चुअली उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने भारथियार की शताब्दी पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है मनु भारक ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन तीन सही है। मनु भारक ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 65वें संस्करण में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए मनु भारक ने तेलंगाना की ईशा सिंह को हराया। मनु भारक ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। हिमाचल प्रदेश के ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में राष्ट्रीय खिताब जीता। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही जवाब है भोपाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा। IISF विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। 2015 में अपनी स्थापना के बाद से IISF 2022 8वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? सही जवाब है सिंगापुर।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। यह एशिया प्रशांत और अरब राज्यों से सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। बैठक सिंगापुर स्टेटमेंट के लॉन्च के साथ समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? सही जवाब है 7। संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। सरकार क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र को विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमित वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है? सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी? सही जवाब है हैदराबाद स्ट्राइकर्स, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? सही जवाब है 17वीं, ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? सही जवाब है मेघालय। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क मेघालय राज्य में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है ए व बी दोनों, ऑप्शन 3 सही है। मालदीव और बांग्लादेश दोनों का नाम है, इसलिए ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है सुनील को चुना गया है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? सही जवाब है जापान, ऑप्शन 1 सही है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।